भाई तुम्हारी क्या औकात है रोटी कपड़े और मकान देने की? ये तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। तुम अपनी औकात में रहो। हम चलाते हैं पाकिस्तान, तुम चलाते हो ये जो चंद एक सियासी जमातों का टोला बना हुआ है। बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जिस बंदे की अपने पाकिस्तान में इज्जत ना हो उसकी बाहर क्या इज्जत होगी। जी, मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। आज हम बात करेंगे COP28 के बारे में, जो कि UAE में मुनक़िद किया गया है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और उसमें जो मुतअद्दिद कंट्रियों के PM हैं यानी कि वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वज़ीर आज़म की अनवारुल हक काकड़ केयर टेकर वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म है, और वो सबसे पीछे खड़े हुए थे। और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के जो PM हैं नरेंद्र मोदी, वो सबसे आगे फर्स्ट पे खड़े हुए थे। हमसे जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। आए मेरे साथ। सर, ये पिक्चर देखें, ये एक COP कॉन्फ्रेंस हुई है UAE में, तो ये उसकी पिक्चर है। और आप देख सकते हैं कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो पीछे खड़े हुए हैं, और जो नरेंद्र मोदी हमसाया मुल्क इंडिया, वो नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कमी रही है, हमें पीछे खड़ा दिया इन्होंने? देखें, मुल्क की जो गैरत होती है ना, वो बड़ी चीज़ है। हम सब ये समझने से कासर हैं, और हमारा गैरत की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। भाई तुम्हारी क्या औकात है रोटी कपड़े और मकान देने की? ये तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है कि तुम्हें रोटी भी मिलेगी यानी रिज़्क, तुम्हें मकान यानी छत भी मिलेगी। कपड़ा तो हम क्या नंगे फिर रहे हैं सड़कों पर? क्या हम ट्राउज़र उतार के फिर रहे हैं? जो हमें कहते हो रोटी कपड़ा और मकान, तुम्हारी इतनी वक़्त है कि तुम किसी को रोटी कपड़ा और मकान दे सको? तुम अपनी औकात में रहो। हम चलाते हैं पाकिस्तान, तुम चलाते हो ये जो चंद एक सियासी जमातों का टोला बना हुआ है, ये चलाता है पाकिस्तान। हम चलाते हैं पाकिस्तान, हम मालिक हैं पाकिस्तान के, और हम ही तय करेंगे कि कैसे चलता है पाकिस्तान। ना तुम तय कर सकते हो, ना कोई कंपनी तय कर सकती है, और ना ही किसी डिक्टेटर और आमर और जजों को तय करने देंगे कि कौन चलाता है पाकिस्तान। हम चलाते हैं पाकिस्तान। हम इस मुल्क और इस रियासत के मालिक लोग हैं। हमने चलाना है पाकिस्तान, और हमें पता है कि खुददार और गैरतमंद कौम कैसी होती है। हम इसको बनाएंगे, और अपने चुनिंदा प्राइम मिनिस्टर को, जो प्राइम शख्स होगा, उसको लाकर खड़ा करेंगे। और फिर देखना तुम, ये जैसे अब जाके ये नजरानू क्या नाम है, नगरानुल वज़ीर आज़म जो है, नगरानुल वज़ीर आज़म, नगरानुल वज़ीर आज़म जो है, जैसे ये जाके पीछे 15 लाइनों के बाद जैसे खड़ा है ना, फिर वो अव्वल लाइन में खड़ा होगा। जो अव्वल दर्जे का आदमी होता है उसको ही अव्वल लाइन में खड़े करते हैं। मिस्टेक है सर, हमने कहाँ करनी है बात। मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जिस बंदे की अपने पाकिस्तान में इज़्ज़त ना हो उसकी बाहर क्या इज़्ज़त होगी। आप बताएंगे हमारे स्टूडेंट्स की नज़र में जब वो बंदा एक यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ जाके लोगों के सामने, बच्चों के सामने जब सवाल किए जाते हैं तो उसके पास जवाब देने के लिए नहीं था, और हत्ता कि वो पानी पे पानी पिए जा रहा था, तो उस बंदे से आप उम्मीद लगाएंगे जनाब वो बाहर जाएगा और बाहर जाके उसको एक इज़्ज़त दी जाएगी या उसे एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी एक लीडर है, और आपने रिसेंटली उसने अपने दौर में जितनी परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं कहता हूँ कि शायद ही किसी और मुल्क ने दिखाई हो। जिस तरह से उसने अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, 5वीं तो वो ऑलरेडी है। लेकिन देखें कि जिस तरह से उसने अपने मुल्क को उठाया है, वो इंडस्ट्री वाइज हो, वो एजुकेशन वाइज हो, वो लोगों को मेडिसिन की से रिलेटेड हो, IT सेक्टर में हो, मतलब कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं देखा जा सकता जिसमें उन्होंने तरक्की ना की हो। बल्कि जिस तरह से उसने मेहनत की है, जिस तरह उसने काम किया है, बेशक करप्शन वहाँ पे भी होगी, पाकिस्तान में है तो वहाँ पे भी होगी, लेकिन इस कदर या इतनी बड़ी तादाद में वहाँ करप्शन नहीं हो सकती जितनी हमारे यहाँ पे है। समझते हैं, वैसे क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है दूसरे? याद है जो पुतिन के साथ आके एक दरवेश खड़ा हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इनको भी याद होगा जो देख रहे हैं कि कौन खड़ा हुआ था वहाँ पर आके। ये जो मर्दानगी है ना, और ये जो मुल्क की गैरत है। अब देखिए, इमरान खान तो है नहीं, हम बात कर रहे हैं तो चलो इमरान खान जेल में है, नरेंद्र मोदी बाहर हैं, वो PM बस ऐसे ही होता है ना, जब आप अपनी खुददारी का, मुल्क की खुददारी का सौदा करते हो तो फिर लोग तुम्हें ठुड्डा ही मारते हैं और तुम्हें पहचान लेते हैं कि तुम्हारी वक़्त और औकात क्या है। और निगरान वज़ीर आज़म का बनता क्या है कि वो लोगों
पाकिस्तान का पैसा लगा के तो मुल्क फिरता फिरे, मुल्क फिरता फिरे। इसको क्या मुल्क से निकाला है? यहाँ पे इसको कोई जगह नहीं मिल रही, तो जहाँ यहाँ सुकून से बैठने के लिए आया है, इलेक्शन करवाने के लिए आया है। निगरान सेटअप का एक ही मकसद होता है कि इलेक्शन करवाना। इनको समझ क्यों नहीं आती कि तुम इलेक्शन करवाने के लिए आए हो? भाई इलेक्शन करवाओ, जो तुम्हारा काम है, नौकर हो तुम कौम के, समझते क्यों नहीं हो? ये कौम टैक्स देती है, ये कौम पैसा देती है, और फिर तुम जाकर किसी सीट पर पहुंचते हो, इनका पैसा खर्च करके, इनके पैसे गलत मलत जगह पर उड़ा के मुल्क फिर रहे हो, और पिछली लाइन में जाके हमारी इज्जतों का, हमारी कौमी गैरत का जनाजा निकालने के लिए उधर खड़े हो जाते हो जाके। ये दिन रह गए थे देखने के लिए। कौन करेगा ये? कौन बनाएगा इस मुल्क को? पाकिस्तान की आवाम इसको बनाएगी। ये जो रेडी वाले हैं, ये जो सारे बैठे हुए हैं ढाबों पर, ये चलाते हैं मुल्क। इनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ये वो तबका है जो कम पर गुजारा करता है लेकिन नुकसान नहीं करता, हक हलाल की खाता है, रिज़्क़ हलाल पर यकीन रखता है, और बड़े बड़े महल नहीं चाहिए, कोठियाँ नहीं चाहिए, छोटा सा घर चाहिए, सर छुपाने के लिए छत, जो इनके पास है, और ये चलाते हैं पाकिस्तान। और वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ का निज़ाम जो है वो बड़ा वैलिड और स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। वो इस चीज़ की हमें खुशी महसूस होती है कि यार कोई एशिया में भी हमारे हमसाया जो 1947 में हमारे से अलहदा हुआ था, या वो हम उससे अलहदा हुए थे। एक टाइम था कि दोनों इकट्ठे थे, और दोनों खितों में अगर देखा जाए तो एक जैसा माहौल था, और एक आज आगे निकल गया और एक पीछे रह गया। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने अपने चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। आप देखेंगे अगर नरेंद्र मोदी ने 10 साल का इक़्तिदार किया, अब 10 साल किसी को इक़्तिदार दे के तो देखें पाकिस्तान में, स्पेशली किसी ऐसे बंदे को जो वाकई कुछ करना चाहता है। और अगर आप फिर वही चोर चक्कों को हमारे मुल्क में मुसल्लत कर देंगे, फिर उससे उम्मीदें लगाएंगे कि यार ये हमारे मुल्क पर बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो वो कभी भी किसी भी कीमत पे पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं करेंगे, सिवाय अपने पैसों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सिर्फ फ्लैट ख़रीदने के अलावा और कुछ नहीं करने वाले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया इकॉनमी के लिहाज से बेहतरीन है इसलिए उसको ज़्यादा इज्जत दी जा रही है, या हम थोड़ा इकॉनमी के लिहाज से वीक है? 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, 1.5 अरब लोगों के अंदर। जब आपको पता है इस वक्त इंडिया 5वीं GDP के हिसाब से रैंकिंग में 5वें नंबर पे होगी, ठीक है, अच्छी बात है, खुशी है हमारा हमसाया मुल्क है, एशियंस हैं, और अगर हमारे मामलात अच्छे हो गए तो डेफिनेटली हम सब लोग तरक्की करेंगे, ये पूरा खित्ता उठेगा, जो कि इंडिया नहीं होने देगा। डेफिनेटली उन्होंने मेहनत की है। हम यहाँ पर, वो एक मुर्शिद वाली गज़ल में आता है कि हमारी डैश क्या लड़ती हरीफ से, उसको तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। एक्चुअली तो प्रॉब्लम ये है, जो समझते हैं, वो जो अपने आप को इस मुल्क के मालिक समझते हैं, वो लगे हुए हैं फ़लाँ पर डाका डाल लो, फ़लाँ को उठा लो, फ़लाँ को अंदर तुन दो, फ़लाँ को बाहर निकाल दो। ये तो करतूतें हैं हमारी, और हमने तरक्की करनी है, हमने अपना GDP खुद दुरुस्त करना है। हम करेंगे तब तरक्की जब ये पब्लिक के पास जाएगा राइट कि किसको इलेक्ट करना है और किसको ऊपर लेके आना है, और वो बंदा बनाएगा। 1.6 के हिसाब से हमारा GDP ऊपर जा रहा था, फैटअप हमें निकालने वाला था, और हमें उस बंदे ने बचाया, और हमने उसको पकड़ के अंदर तुना हुआ है, और हमें लगता है कि हमने बहुत महाज खड़ा कर लिया, गरदार है ये, फ़लाँ गरदार है, फ़लाँ चोर उचक्का है, फ़लाँ डाके मार है। और तुम मारते हो डाके, तुम्हारे महलों में घुस जाओ, तुम्हारी सड़कों पर चढ़ जाओ, और इतने लंबे महाल बनाए हुए हैं, हम निके निके घरों में रहते हैं। तमीज़ करो कुछ। अच्छा, आपको पता है इस वक्त इंडिया की जो GDP है वो 6.3 है, बांग्लादेश की 6 पॉइंट है, और पाकिस्तान की -0.5 है। माशाल्लाह, बहुत तरक्की की है हमने पीछे की तरफ। ये हमारी उक्कत है, ये हमारी औकात है। हम तरक्की, पता क्या होता है, कि वो पंजाबी कहते हैं तू बहुत गंदा तरक्का है, तो आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखिए, आपने काकड़ की बात की है कि वो जनाब UAE में गया और उसको जनाब वो पीछे लाइन में लग के खड़ा, और नरेंद्र मोदी को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया UAE की तरफ से या और दूसरे ममालिक की तरफ से। तो मैं कहता हूँ यार, देना बनता भी है। जो बंदा परफॉर्म कर रहा है तो फिर उसकी दुनिया में इज्जत नहीं होगी तो कहाँ होगी? आपकी इज्जत तो आपके घर में नहीं है। ज़ाहिर है जब हम इकॉनमी के लिहाज से दुरुस्त होंगे तो लोग हमें भी इज्जत देंगे। आप निगरान केयर टेकर वज़ीर आज़म है, केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर को जनाब वो क्या कर सकता है? और मैं कहता हूँ कि वो शायद जो लेके आए हैं वो उनकी नज़र में सिर्फ एक अच्छा इंसान हो सकता है, अवाम की नज़र में वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, कोई अच्छा उसकी अहमियत नहीं है। मैं कहूँ ना, मेरी नज़र में वो इस टाइम एक
कुटी कुरी बराबर भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि यार वो बंदा जो मुल्क के लिए नहीं कुछ कर सकता तो उन्होंने अपने लिए करना, हम उसको कैसे अपने सर पे बिठा लें। टेम्परेरी है ना अभी तो, इसलिए फिर वो जाहिर सी बात इलेक्शन सर होंगे जो तो फिर इलेक्शन के बाद भी आने वाले हैं ना, मैं वो भी बता देता हूँ, वो चो चुके हैं। वो आप देखें, बेशक अवाम जिसे भी लेके आती हैं, लेकिन आगे इलेक्ट कोई और ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, यूएई की अगर हम बात करें, क्या यूएई इसलिए तो इंडिया को वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि इंडिया की इस वक्त जो जीडीपी है वो 6.3 है, और अगर हम बात करें ये बांग्लादेश भी हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी 6 पॉइंट है, और पाकिस्तान की -0.5। तो क्या मतलब, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तो ये पता नहीं अल्लाह के करम से चल रहा है, वरना पाकिस्तान के तो हालात ही नहीं है कि पाकिस्तान किसी सही डायरेक्शन की तरफ जा सके। मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ हमसाया मुल्क इंडिया को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, जो आपके से अलहदा हुआ, वो तरक्की में अच्छा है हमसे। वो अपनी इकोनॉमी, वो टेक्सटाइल को इतना अच्छा उठा के ले गया, अपनी इंडस्ट्री को, क्योंकि दुनिया अब उसकी मिसालें पेश कर रही है। अब इंडिया को उठा के देख ले, वहाँ हर लिहाज से आप हमारे यहाँ मेडिसन तक की, जो आप किसी स्टोर में चले जाएँ, आप किसी जनरल स्टोर में चले जाएं, आप किसी जनाब कोई भी ऐसा स्टोर चले जाएं जहाँ पे ये जो लेडीज़ का सामान मिलता है, वहाँ चले जाएं, वो टोटली सामान इंडिया से आता है। और वो इंडिया से अभी भी कैसे आ रहा है, वो दुबई के रास्ते से पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चर तो है नहीं, पाकिस्तान के पास तो चीज़ 2 नंबर के अलावा हम कुछ बनाते नहीं हैं। या हम कॉपी करने में माहिर हैं, तो कॉपी में भी इतनी घटिया किस्म की कॉपी करते हैं कि जो हमारे जो कि आम रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हम पर ही अफेक्ट कर रही होती हैं, हम पर ही असरअंदाज हो रही होती है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद फिर से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या दूसरी चीज़ों के लिए जो है किसी न किसी से कंसल्टेंट करना पड़ता है कि यार हमारे साथ ये मसला हो गया। मैं कहता हूँ कि यार हमारा जो मुल्क है ना, वो बेहतर हो सकता है, हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। पूरा मुल्क की जब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी, आप देखेंगे हमारे मुल्क में रिसेंटली एक ट्रैफिक के हवाले से जिस तरह से एक हमारे जो सीनियर जजेस की तरफ से जो है थोड़ा एक्शन लिया गया है। आप ये देखें कि अगर वो एक्शन ले सकते हैं तो हमारा मुल्क के हर अमल जो है वो ठीक हो सकता है, लेकिन इसे किया नहीं जाता, कोई करना नहीं चाहता, माफिया बैठा है। तो भाई पाकिस्तान है, इंडिया के साथ आप मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इंडिया हमसे 100 साल आगे जा चुका है, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा चुका है, वो रिबोटिक सिटी में आगे जा चुका है, वो साइंस सिटी में आगे जा चुका है। वो इस तरह के बड़े बड़े उन्होंने जो इनिशिएटिव है, रिसेंटली आप देखें कि उन्होंने चांद पे कदम रखा है, जैसे कि चंद्रयान 3 जिसे नाम दे रहे हैं, तो वो उसने कदम उठाए हैं जो पाकिस्तान तो अभी सोच रहा है। और पाकिस्तान ने शायद वो जो हमारी स्पार्को है, वो तो हमारे बच्चों को नहीं पता कि स्पार्को है क्या, उनको नॉलेज नहीं दिया गया, ना उस तरह की कोई स्पेस के लिए कोई हमने अभी तक कोई इनिशिएटिव लिया कि यार हम स्पेस के लिए अब भी हम जो भी हम काम करते हैं तो चाइना की मदद से। चाइना ने ही सब कुछ करना, तो भाई चाइना को पूरा मुल्क ही चाइना को ठेके पे दे दो, कम से कम पाकिस्तान तो तरक्की करे। मैं तो कसम से ये हाथ जोड़ के कहता हूँ यार अगर आप लोग इंडिया से देख के सीख नहीं ना सकते, तो कम से कम अगर चाइना की आप हुकूमत जो है वो ही हमारे मुल्क में आल टू आल काम कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे F-17 थंडर त्यारे जो है वो चाइना की मदद से बन रहे हैं, अगर A to Z हमारा यहाँ पे अमल दखल जो है वो चाइना का है, तो यार चाइना को दे दे मुल्क, कम से कम चाइना तरक्की तो करेगा ना, वो हमारे मुल्क को आगे उठा तो देगा ना। बिल्कुल। लास्ट में मुझे बताएं, जो नरेंद्र मोदी को मतलब एक शाना इस्तकबाल किया गया, वो बनता था? जी बिल्कुल, देखिए डिज़र्व करता है, और वो इंसान जो मुल्क की खातिर कर रहा है, दूसरों की खिदमत के लिए कर रहा है, दूसरों के लिए अच्छा कर रहा है, तो वो वाकई डिज़र्व करता है।